आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज जो मनन और चिंतन हम करेंगे वो वचन हमें मिलता है भजन संहिता 91 और उसका 10वां पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर तरीके से कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। किस लिए? इसलिए यहाँ लिखा है, तो किस लिए? तो ये किस लिए का उत्तर हमें मिलेगा 91 उसका फर्स्ट पद, उसमें लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, कंटिन्यू बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगी। जैसे मार्केट में नया नया मार्केट बना और वो अलॉट नहीं हुआ है अभी ज़मीन बैठने के लिए व्यापारियों के, लेकिन कुछ गांव के लोग हैं जो बैठते हैं वहाँ पर, कंटिन्यू बैठ रहे हैं और सामानों को बेचते जा रहे हैं अपने चौक में या फिर किसी जगह पे, या वो चौक धीरे धीरे बाजार का रूप ले लेता है किनारे के साइड में और वो उनका परमानेंट जगह हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनके में यूनिटी आती है और वो लोग यूनिटी के सहारे अपने हक के लिए लड़ने लगते हैं। बाहर का व्यक्ति उन्हें भगा नहीं सकता है, वो उनका स्थायी स्थान हो जाता है। उसी प्रकार बाइबिल ये कहती है कि जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे। तो इस बात को देखिए, कंटिन्यू जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक ठिकाना पा लेते हैं। ये मेरा प्लेस है, मैं प्रभु के संगति में बैठूंगी, अब ये मेरा प्लेस बन गया है। यहाँ पर बैठना, इतने समय बैठना, इतने समय तक बैठना, ये हमारे रूटीन में आ जाता है। तब क्या होता है, हम बोलेंगे कि ये मेरा एरिया है, सड़क स्थान है, गढ़ है, ये मेरा है और वह मेरा परमेश्वर ही, उस पर भरोसा रखूंगा। जब हम परमेश्वर के समीप में बैठने लगते हैं, तब हम परमेश्वर को और करीब से जानने लगते हैं और जब हम उसे करीब से जानने लगते हैं, तब हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं और भरोसा हमारा परमेश्वर पर आता जाता है और तब परमेश्वर हमारी हर एक बातों से रक्षा करता है, वो हमको बचाता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमें अपनी आड़ में रख लेता है। और चौथा पद करता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झिलम ठहरेगी। ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से हमको समझाता है। और उसके बाद जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं तो कोई बात हमको डरा नहीं पाती, कोई बात हमको भयभीत नहीं कर पाती है। ना कोई जादू टोने, ना कोई टोटके हमारे ऊपर असर करते हैं, क्योंकि हम तो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं और उसके बातों में हम मगन रहते हैं। इसलिए कोई भी मरी, कोई भी ऐसी बात जो हमारे पास हानि पहुंचाने के लिए हमारे पास तक नहीं आ सकती है, क्योंकि हम उसके शरण में बैठे हैं और कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमको हानि पहुंचाने के लिए हमारे पास में आ सके, क्योंकि हर एक बातों का सामना हमारा खुदा पहले हमसे करता है। हमारे तक पहुंचने से पहले उसे हमारे परमेश्वर का सामना करना पड़ता है और हमारे परमेश्वर के सामने कौन टिकेगा, कोई नहीं टिक सकता। इसलिए जय हमारी है, लेकिन ये कब होगा, जब हम परमेश्वर की शरण में निरंतर बैठ रहेंगे और उसकी ओर दृष्टि करते रहेंगे, तब हम किसको देखेंगे, दुष्टों के अंत को देखने पाएंगे। और जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लेंगे, तब परम प्रधान
क्या करेंगे, जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए हम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। अब इसलिए का अर्थ समझ में आया, किस लिए? क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं, इसलिए हम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि हमारे तक आने से पहले उसको हमारे परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा, और हमारा परमेश्वर हमें हर एक बातों से सुरक्षित रखने में सामर्थ्य है। वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमारी वो रक्षा भी करता है, हमें बचाता भी है, हमारी चिंता भी करता है, इसलिए आगे वो हमको आशीष देता है। वो क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। वो इसलिए उसके दूत पूरे समय हमारे साथ में बने रहते हैं, और इसलिए वो हमको हमारे पाँव में किसी प्रकार की कोई ठेस लगने नहीं पाती है, क्योंकि उसके दूत हमें बचा लेते हैं। और कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, सिंह के समान आए, अजगर के समान आए, हम लोग उसका सामना बड़े हिम्मत के साथ में कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। और उसके बाद हमें वो प्यार करता है, और हर एक प्रकार की बातों से जो हमें खेदित करती है, हमें दुखित करती है, उससे हमको छुड़ा लेता है। और उसके बाद हमको कहाँ रखता है? ऊंचे स्थान पे रखता है, नीचे भी नहीं रखता है, ऊंचे स्थान पे रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि हम उसके नाम को जान लिए हैं, और जब हम उसको पुकारते हैं, तब तक परमेश्वर का वादा है कि वो हमको, हमारी आवाज़ को सुन लेता है, हमें संकट से बचा लेता है, और पूरे समय हमारे संग बना रहता है, और हमको हर एक जगह से बचा करके हमारी महिमा को बढ़ाता है, और हमको दीर्घ आयु भी देता है, लंबी आयु देता है, और हमारे अपने किए उद्धार का दर्शन हमको दिखाता है। परमेश्वर अपने दर्शन के माध्यम से हमें चिताता है, हमें बताता है, हमें दिखाता है कि देखो किस प्रकार का उसका वैभव है, हमारा परमेश्वर किस प्रकार का है। इन सब बातों को परमेश्वर हमारे सामने रखता है, लेकिन कब रखता है? जब हम परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, निरंतर उसके चरणों में बैठते हैं, निरंतर उसकी बातों को सुनते हैं, निरंतर उसकी स्तुति आराधना में लगे रहते हैं, निरंतर हमारा मन उसकी बातों की ओर लगा रहता है, उसके ज्ञान भरी बातों की खोज में लगा रहता है, तब परमेश्वर हमें इस प्रकार की आशीषों को प्रदान करता है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के चरणों में निरंतर बैठे रहें और आशीषों को पाते रहें, जो प्रभु हमें निरंतर देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, आपके चरणों में बने रहने के लिए हमारी सहायता मदद करें, क्योंकि प्रभु जब हम आपके चरणों में बने रहते हैं, आप हमें आशीषित करते हैं, आप हमें मुसीबतों से बचाते हैं, हमें दीर्घ आयु देते हैं, हमारे दुश्मनों से खुद लड़ लेते हैं, हमें ऊंचे स्थान में बिठाते हैं, हमें सिंह और नाग को कुचलने की शक्ति देते हैं, हमें दुष्ट आत्माओं से बचाते हैं, और हमें जादू टोनों से बचाते हैं। मेरे परमेश्वर, ऐसे खुदा बाप के चरणों में निरंतर बैठे रहने के लिए आप हमारे सहायता मदद करें प्रभु। हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा दे प्रभु, कि आपके चरणों को छोड़ करके और कहीं हमारा मन लगने ना पाए, और किसी स्थान को हम ऊंचा स्थान न कहने पाए, लेकिन प्रभु जो आप ऊंचे पर विराजमान हैं, उसी परमेश्वर के चरणों में बैठकर निरंतर आपकी स्तुति आराधना करने पाए। खुदा बाप, ऐसे हमारी मदद कर। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, एक एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा, और इस विनती और प्रार्थना को प्रभु श्रेष्ठ नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आप सभी को प्रभु बहुतायत की आशीष प्रदान करें। जय मसीह की।